जब से ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया है तो ये नहीं कहूंगी कि पूर्ण रूप से समझ गए सभी ग्वाल बाल किए भगवान है, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि इसमें भगवान का अंश है। जैसे भगवान का भाव आया सभी ब्रजवासियों के मन में, तो अब भगवान क्या करते हैं, रास लीला की तैयारी करते हैं कि इनके साथ रास किया जाए। अच्छा, ये जो रास शब्द है इसको लोग बड़े अलग तरीके से लेते हैं। आज बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं ठाकुर जी ने इतनी शादियां करी, हम क्यों नहीं कर सकते? भैया ठाकुर जी ने तो ना हजारों फन वाले नाग को नाथ लिया, तुम एक फन वाले को नाथ कर दिखाओ। अगर एक फन वाला तुम्हारे घर में घुस जाता, तुम घर छोड़कर बाहर भाग जाते हो। भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, तुम तुच्छ प्राणी हो। लेकिन कई बेचारे नासमझ प्राणी बोलते भगवान ने इतनी शादियां करी तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे एक आ रखी, उसका तो पालन पोषण कर लो अच्छे से। पर भाई बोल देते, बोलने में क्या जाता है उनका। पर भगवान की बराबरी करने की कोशिश मत करना। वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो हम सबका पालन पोषण करता है, तुमसे एक का नहीं होता है। लोग कह देते उन्होंने रास लीला करी, इतनी गोपियां थी। ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान ने रास की तैयारी करी उस समय भगवान की उम्र थी मात्र 6 या 7 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। और जिन गोपियों के साथ रास करी उन गोपियों की उम्र कितनी थी? उन गोपियों की उम्र माँ यशोदा की उम्र की वो गोपियां थी। अब एक बात बताइए, माँ की उम्र की गोपी हैं और एक छोटा सा बालक है, क्या इनके मन में काम की भावना जागृत होगी? कभी कुप्रभाव आ सकते हैं क्या इनके मन में? आप कहोगे भगवान है, हम क्या जाने। जिस समय आप भगवान के मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, क्या आपके मन में कभी गलत भाव आता है क्या? नहीं ना। आप इसी भाव से जाते हो कि हम तो उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं, अब तो हमारा वही सहारा है, उसके सिवा कोई हमारा नहीं। आप मान लीजिए भगवान है, तो भगवान की क्या उम्र होती है? जिस समय भगवान रास की तैयारी कर रहे हैं उस समय कामदेव जी आते हैं। और जैसे कामदेव जी आते हैं, ठाकुर जी ने कहा बोलिए क्या बात है? बोला बात तो कुछ नहीं है, मुझे युद्ध करना है, अस्त्र शस्त्र वाला नहीं, काम के बाण चलाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा तो शिव अवतार में क्या हुआ था? बोले उस टाइम तो गलत समय में गलत के पास चला गया और जलकर भस्म हो गया। तो बोला राम अवतार में क्या हुआ था? बोला उस समय आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा था। बोला अब क्या चाहते हो? बोला अब क्या है, अब तो सुंदर सुंदर गोपियां हैं, शरद पूर्णिमा की रात है, अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। सुंदर सुंदर का मतलब स्वर्ग की जितनी भी अप्सराएं हैं उन सब का स्वरूप मिलाकर ब्रज की एक गोपी हुआ करती थी, इतनी सुंदर उनका स्वरूप होता था। बोला आज तो सुंदर सुंदर गोपियां हैं, कोई रोकने वाला नहीं। बोला अच्छा। बोला तो बोला कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान रास आरंभ करते, आइए सभी रास के दर्शन करते हैं बड़े प्रेम से। सब अपने आप को गोपी समझें और सबको झूमना है बड़े प्रेम से। आइए।